आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर विथ रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस। सो ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस होता क्या है। ओके, सो सिंपली फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता क्या है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये जो वाइंडिंग के वजह से जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब लीकेज रिएक्टेंस होता क्या है? ये जो फर्स्ट हमने यहां पे सप्लाई वोल्टेज दिया V1, E1 इंड्यूस्ड हुआ इस वाइंडिंग में, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 से रिप्रेजेंट किया। अब फ्लक्स सेटअप हुआ, इसके वजह से फ्लक्स सेटअप हुआ, सो φm जो फ्लक्स सेटअप हुआ है इसको हम लोग मेन फ्लक्स बोलेंगे और म्यूचुअल फ्लक्स बोलेंगे। इसके वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स सेटअप होगा। अब हम लोग अगर देखेंगे यहां पे जो एयर गैप रहेगा, मैग्नेटिक जो कोर होता है इसका परमेबिलिटी बहुत ही हाई होता है। एयर का परमेबिलिटी कम होता है बट कुछ फ्लक्स एयर गैप के थ्रू लीक्स हो जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्स। मेन फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स जिसको बोलेंगे उसके वजह से ही पावर ट्रांसफर हो। लीकेज फ्लक्स का पावर ट्रांसफर में कुछ भूमिका ही नहीं रहता है। फ्लक्स कुछ यहां पे लॉसेस होता है, यहां पे कुछ लीकेज होता है, तो इसको ही हम लोग φL1 से रिप्रेजेंट किया। इस तरफ जो फ्लक्स हमने ए बी टर्मिनल से यहां पे रिप्रेजेंट किया, तो ए बी टर्मिनल में जो प्राइमरी में जो लीकेज फ्लक्स है उसको हमने φL1 से रिप्रेजेंट किया। इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। एंड इस फ्लक्स के वजह से क्या होगा? एक ईएमएफ जेनरेट होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसको बोलेंगे। सो EL1 से जिसको हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया, EL1 दैट इक्वल टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ प्राइमरी। ओके, सिमिलरली सेकेंडरी में भी मेन फ्लक्स तो रहेगा ही, उसके अलावा इस तरफ भी फ्लक्स लीकेज होगा, इस तरफ भी लीकेज होगा। सो इसको हमने क्या बोला? सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स। एंड इस फ्लक्स के वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी हम लोग बोलेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। सो यहां पे एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ किया। ये जो वाइंडिंग है इसके वजह से जो रेजिस्टेंस होगा उसको प्राइमरी वाइंडिंग के वजह से जो रेजिस्टेंस है उसको R1 से रिप्रेजेंट किया। सेकेंडरी वाइंडिंग के वजह से जो रेजिस्टेंस है उसको R2 से रिप्रेजेंट किया। एंड लीकेज रिएक्टेंस को प्राइमरी के लिए X1 से रिप्रेजेंट किया एंड सेकेंडरी के लिए X2 से रिप्रेजेंट किया। ओके,